कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। कलिकलुषों का निस्तारण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य की चर्चा करते हुए आज हमारा पंचम अध्याय आरंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी विविध प्रकार के जीवन के संशयों को मिटाने में एक सक्षम ग्रंथ है। यह मात्र कोई ग्रंथ या शास्त्र ही नहीं, अपितु इसके भीतर हमारे एक सामान्य जीवन के बहुत सारे जो क्लेश और संशय हैं उनको मिटाने की एक सामर्थ्य है। और पूर्व में भागवत चरित्र में ही, भागवत महात्म्य में ही वेदव्यास जी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, और या फिर प्रत्यक्षावर्तते हरे, ऐसा कह करके श्रीमद् भागवत जी को साक्षात भगवान का अवतार ही कहा है। दूसरा, जो श्रीमद् भागवत जी हैं उनके विषय में ये भी कहा गया है कि समस्त हृदय के संशयों को मिटाकर, क्लेशों को मिटा करके यह भागवत शास्त्र मन को पवित्र करने वाला है। तीसरी बात, समस्त जितनी विद्याएं हम ग्रहण करते हैं समाज में, संसार में, उन सबको ग्रहण करने के बाद एक परीक्षा देनी होती है। वो परीक्षा भागवत ही है, जो व्यक्ति के मृत्यु को याद रखाए और जीवन जीते हुए जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बना दे, हमारे चरित्र को जो मंगलमय बना दे, ऐसी पावनी श्रीमद् भागवत कथा है। गोकर्णोपाख्यान का अध्ययन करते हुए आइए आज पंचम अध्याय श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। 2 अध्याय अभी शेष हैं जो कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएंगे, फिर हम भागवत जी में भी प्रवेश पाएंगे। तो आइए पंचम अध्याय में प्रवेश करें और आगे भागवत शास्त्र की जो विविध चर्चाएं हैं उनका दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। तो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में चतुर्थ अध्याय में हमने गोकर्णोपाख्यान का आरंभ किया, जिसमें धुंधुकारी के अपराध दोषों की चर्चा हुई और उनके द्वारा दुखित होकर के जो पिता दुखित हुए, गोकर्ण जी के द्वारा समझाने पर एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय वन चले गए, जहां दशम स्कंद का पाठ करते हुए वो खूब आनंद से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और वहीं सदगति को प्राप्त हो गए, श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त किए। अब पंचम अध्याय में उससे आगे की कथा है। पितर्युपरते तेन, तो जब पिता उपरति को प्राप्त हो गए अर्थात वन को चले गए, तो तेन जननी ताड़िता भृशम, धुंधुकारी ने एक दिन अपनी माँ को पकड़ा और पकड़ करके बहुत पीटा। ताड़िता भृशम, बहुत पीटा। क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्, और ये और साथ में कहने लगा कि क्व वित्तं तिष्ठति, मुझे ये बतलाओ कि घर में धन कहाँ रखा है, या तो बतला दो, अन्यथा अभी तुम्हें और मार पड़ेगी, फिर जलती हुई लकड़ियों से तुम्हारी पिटाई करूंगा। उसने बहुत प्रकार के अपशब्द कहते हुए माँ को डांटा और धन की याचना करने लगा।
इति तद्वाक्य संत्रासात् जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। इति तद्वाक्य संत्रास्ता, और उनके वाक्य सुनकर, अपने पुत्र धुंधुकारी के ऐसे वाणी सुनकर के माता धुंधुली बहुत संत्रास में पड़ गई, बहुत त्रास हुआ उनको, मन बहुत दुखी हो गया। जनन्या पुत्र दुःखता, और पुत्र के द्वारा दुखित हो गई माता, वो जननी धुंधुली बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। फिर विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं, ये तो रोज रोज अब मुझे भी पीटेगा, मारेगा, इसके भीतर तो मानवता भी नहीं बची, माता पिता का जो सम्मान है, प्रेम है, वो भी इसके भीतर नहीं है। तो कूपे पातः कृतौ रात्रौ, उसी रात्रि में धुंधुली एक कुएं में जाकर के गिर पड़ी। आत्महत्या उसने करने का विचार किया, सो जाकर के कुएं में गिर पड़ी, और कूप में गिर जाने के कारण तेन सा निधनम गताः, उसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हुई। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवः। अब घर में 4 व्यक्ति ही थे। आत्मदेव जी जो वन जाकर के मुक्ति प्राप्त कर गए, धुंधुली जिसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, तीसरा स्वयं धुंधुकारी जो पाप में लगा हुआ है, और चौथे हैं गोकर्ण जी महाराज। अब गोकर्ण जी के और धुंधुकारी के मध्य में तो कभी एक सा विचार बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग स्वभाव वाले। गोकर्ण जी परम विद्वान है और धुंधुकारी महाखल, वो महाखल व्यक्ति है। तो योग संस्थितः, यानी जो योग में स्थित रहने वाले हैं, ऐसे श्री गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने जब विचारा कि माता पिता अब दोनों ही घर पर नहीं हैं, दोनों ही जा चुके हैं, तो वो भी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और निर्गतो योग संस्थिता, योग में स्थित रहने वाले, योग में स्थित होकर घर से चले गए तीर्थ यात्रा करने। तो न दुखम न सुखम तस्य, कैसे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज कि उनको न तो किसी बात का दुख होता है, न किसी बात का कोई सुख होता है। तस्य न वैरी नापि बांधव, ना उनका कोई शत्रु है और न मित्र है, अर्थात ना तो उन्हें किसी व्यक्ति में कोई आसक्ति है और न ही किसी से कोई राग द्वेष, कोई भावना ऐसी है, न किसी में प्रेम बनता है, न किसी से दूर रहते हैं। वो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, अनासक्त भाव में जीने वाले व्यक्ति। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत् पंचपन्यवधूव्रतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। अब जैसे ही गोकर्ण जी भी चले गए तो घर में अकेला स्वतंत्र हो गया धुंधुकारी। और विचार कीजिए कि एक पाप कर्मा व्यक्ति को अगर स्वच्छंदता मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, तो उसके पाप कितने बढ़ सकते हैं। धुंधुकारी के साथ वैसा ही हुए, घर में रहने लगा और पंचपन्यवधूव्रतः, 5 वैश्याओं को घर में ले आया, 5 वैश्याएं उसके साथ घर में रहने लगी गणिका। और अत्युग्र कर्म करता च तत्पोषण विमूढ़धि, और बहुत उग्र कर्म करने वाला व्यक्ति वो धुंधुकारी। उग्र कर्म से तात्पर्य है कि क्रोध करने वाला, लोगों को मारने पीटने वाला, लड़ने के लिए सदा तैयार रहने वाला, ऐसा। और तत्पोषण विमूढ़धि, जो माता पिता की सेवा न कर सका, वो उन वैश्याओं के पोषण में वो मूर्ख बुद्धि लग गया, अर्थात वैश्याओं के लिए सुख सामग्री, भोग विलास की सामग्री जुटाने में लग गया, उनके लिए लगा हुआ है। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थम निर्गतो गेहात् कामांधो मृत्युमस्मरन्। अब जो वहां बहुत सारी वो गणिका रहा करती थी, वैश्या रहती थी, एक दिन उन सब ने उससे कहा, एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः, वो सब जो धन के लोभ में रहने वाली, धन की पिपासा में रहने वाली हैं, उन सब ने कहा कि देखो हमें बहुत सारे आभूषण ला करके दो, तब तो हम तुम्हारे यहाँ रहे, नहीं तो चले हम अपने घर को। अब वो तो उनमें पूरी तरह फंसा हुआ था, मन उसका वहीं लगा हुआ था आसक्ति में। तो उसने कहा आप चिंता न करो, मैं आपके लिए सब सामग्री की व्यवस्था करूंगा। और भूषणों के लिए तदर्थम निर्गतो गेहात्, घर से निकल पड़ा धुंधुकारी। सबके घर से निकलने के अपने अपने प्रयोजन हैं। गोकर्ण जी निकले तीर्थ यात्रा पर, आत्मदेव जी निकले सदगति प्राप्त करने को, धुंधुली निकली ताकि दुखों से मुक्ति मिल जाए इसलिए आत्महत्या कर लूं, और ये व्यक्ति निकला है उन वैश्याओं की कामना पूर्ति के लिए, विषयोपभोग की संतुष्टि के लिए, ऐसी संतुष्टि जो कभी हो नहीं सकती। तो तदर्थम निर्गतो गेहात्, उसी समय वो घर से निकल पड़ा कामांधो, क्योंकि काम में बहुत अंधा हो चुका है। मृत्युम अस्मरन, यहाँ पर सुखदेव, यहाँ पर सूत भगवान कहते हैं सौनकादिक मुनियों को कि मृत्यु का तो उसने बिल्कुल विस्मरण ही कर दिया है।
पल भर के लिए भी वो ये भूल गया कि मृत्यु भी आ सकती है, मृत्यु भी अटल सत्य है, वो भी एक न एक दिन आती है। उससे पहले कुछ व्यवस्था स्वयं की आत्मा के लिए भी करनी चाहिए। सब कुछ भूल करके, मृत्यु को विस्मृत करके और चल पड़ा घर से। यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं विष्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। और इस प्रकार जब घर से निकला तो यतस्ततश्च संहृत्य, यहाँ से वहाँ से, जहाँ से जितना भी हो पाया, स्थान स्थान से उसने बहुत सारा जो धन है इकट्ठा किया। कहीं लूट करके, कहीं चोरी करके, विविध विविध प्रकार से धन चुरा करके वो पुनर्गतः फिर घर लौट आया। और ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च, वो जो पांचों वैश्याएं थी, ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र उसने दे दिए जैसे वो मांग रही थी। और भूषणानि कियन्ति च, जिन्होंने भूषण आदि भी मांगे थे तो कुछ भूषण भी उसने, आभूषण आदि भी ला करके उन वैश्याओं को प्रदान कर दिए। बहुवित्तं चयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसो नित्य मतो राजा गृहीष्यति। अब उन गणिकाओं की मस्तिष्क को देखे। देखो, पापी व्यक्ति के साथ अंत में होता यही है, व्यक्ति के पाप एक न एक दिन सम्मुख आते हैं और पाप का दंड मिलता ही है। बहुवित्तम चयम दृष्टवा, अब उसने चोरी कर करके घर में इतना धन एकत्रित कर दिया और वैश्याओं से कहा बस तुम यहाँ रहो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन रहो। तो वो बहुत सारे इकट्ठा किए हुए धन को देख करके रात्रौ नार्यो व्यचारयन, रात्रि के समय में पांचों बैठी हुई उन सब गणिकाओं ने, वैश्याओं ने आपस में विचार किए, विचार करने लगी, चिंतन करने लगी कि चौर्यम करोत्यसौ नित्यम, ये जो धुंधुकारी है तो नित्य ही चोरी करता है, कभी किसी सेठ के यहाँ, कभी किसी व्यक्ति के यहाँ, कभी निर्धन के यहाँ, कभी गरीब के यहाँ, जिसके यहाँ जो मिल जाए वही ले आता है, तो ऐसा व्यक्ति है। तो अतो राजा गृहीष्यति, हमें ये पक्का विश्वास है, चोर चोरी करेगा तो ज्यादा दिन तक कब तक करेगा, कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा। और जिस दिन भी राजा ने इसको पकड़ लिया उस दिन दो काम होंगे। सबसे पहला काम कि राजा गृहीष्यति, जितना धन है राजा इससे छीन लेंगे सारा, दूसरा इसको कारागार में डालेंगे, और तीसरा क्योंकि हम भी इसके साथी हैं इसलिए इसके साथ साथ हमें भी पकड़ा जाएगा और हमें भी कहीं उसी प्रकार से कारागार में इसके साथ डाल दिया जाएगा। तो अच्छा यही है कि हमें पहले विचार कर लेना चाहिए ताकि वो दिन हमें देखना ही ना पड़े। तो वित्तम हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोर्थ गुप्तये गूढ़मस्माभिः किं न हन्यते। तो वित्तम हत्वा पुनश्चैनम, देखो राजा ये काम तो जरूर करेंगे कि वित्तम हत्वा, एक तो इसका सारा का सारा जो धन है वो इससे छीन लेंगे, ये पक्का है। और मारयिष्यति निश्चितम, उसके बाद राजा इसको मार देंगे, ये भी पक्का है। प्राण दंड दे देंगे, क्योंकि उस समय में चोरी का जो दंड था वो प्राण दंड ही था, तो राजा इसको मार ही देंगे। तो अतोर्थ गुप्तये गूढ़स्माभिः किं न हन्यते, तो हमारा तो विचार ये है कि जब ये निश्चित है कि इसको मरना ही है, आज नहीं तो कल राजा के द्वारा मरेगा, तो क्यों न अस्माभिः किं न हन्यते, हम लोग ही पांचों मिलकर के इसको क्यों न मार दें। देखो भाई, राजा भी इसको मारेंगे और हम भी मारेंगे, तो बात यह है कि राजा मारेंगे तो धन भी चला जाएगा और हम ही मार देंगे तो जितना धन है वो तो हमारे पास रहेगा, तो क्यों ना गूढ़ रूप से हम मिल करके इसको मार दें, और मार करके जो सारा धन है उसको लेकर के हम चली जाएं गूढ़ रूप से रात्रि रात्रि में। ऐसा सबने विचार कर लिया। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तां निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्। अब देखो, वो सब की सब विचार कर रही हैं कि निहत्यैनं गृहीत्वार्थं, कि इसको मारने के पश्चात, गृहीत्वार्थम यानी जो भी उसका सामान है, जितना आज तक इसने धन आदि एकत्रित किया है, क्यों ना उसको हम इकट्ठा करके और यास्यामो यत्र कुत्रचित्, यहाँ से हम कहीं दूर चली जाएं ताकि राजा हमको पकड़ भी ना पाए, ना कोई और जान पाए कि हमने ही इसकी हत्या की है। इति ताम निश्चयम कृत्वा, और ऐसा उन सब ने, पांचों ने मिलकर के निश्चय किया। और सुप्तम संबंध्य रश्मि भी, फिर उसको वहीं उसी के घर में रात्रि के समय बिठाकर रस्सी से उसको बांध दिया और आगे मारने की उसको प्रक्रिया करने लगी। पाशम कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासौ चिंता युक्तस्तदा भवन। अब वो पांचों वैश्या गणिकाएं मिलकर के धुंधुकारी को मारने का पूरा प्रयास कर रही हैं।
सबसे पहले तो सुप्तम संबंधी रश्मि भी रस्सी लेकर के उन्होंने उसको बांध दिया। अब वो चिल्लाने लगा कि भाई तुम मुझे क्यों बांध रही हो और मुझे क्या प्रयास करना चाहती हो, मैं तो तुम्हें धन ला करके देता हूं, फिर भला मुझे मारने का प्रयास क्यों। पाशम कंठे निधायास्य, फिर उन्होंने रस्सी लेकर के उसके गले में बांध दी, पाशम पास बांध दिया कंठे में, और तन मृत्यु उपचक्रमो, उसे मारने के लिए जोर लगाने लगी ताकि वो मर जाए। लेकिन त्वरितम न ममारासौ, उन पांचों के बल लगाने पर भी वो जल्दी से नहीं मरा। तो चिंता युक्तस्तदा भवन, फिर उन पांचों स्त्रियों को बड़ी चिंता हो गई, ये तो मर भी नहीं रहा है, हमने इतना जोर लगा दिया, ये जल्दी से मर जाए तो अच्छा है, कहीं भाग ना जाए उठ करके, बड़ी चिंता है। और वो जब भी नहीं मरा तो तब उन्होंने देखिए कितना गलत कार्य किया, उसको कितना तड़पाया, उसको कितना दुख दिया कि तप्तांगार समूहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपुः अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। तप्तांगार समूहाश्च, जो एक और विविध अग्नि जल रही थी बहुत ताप से, तप्तांगार, तो उस अग्नि के जो अंगार थे उन अंगारों को वो उठा लाई और तन्मुखे ही विचिक्षुपु, उन्होंने वो जलते हुए अंगारे धुंधुकारी के मुख में भरने लगी। और जैसे ही मुख में वो अग्नि के गरम गरम अंगारे पड़े तब वो बहुत ज्यादा विचलित हो गया, चिल्लाने का प्रयास करने लगा, लेकिन सबने उसका मुख बंद कर दिया। उसके मुख में बार बार वो अंगारे डाल करके और फिर उसका मुख बंद कर देती थी। तो अग्नि ज्वाला अति दुखे न, तो अग्नि की उस ज्वाला के कारण, अग्नि के ताप के कारण वो दुख से बहुत व्याकुल हो गया और तब जाकर के बहुत कष्ट पाते हुए निधनम गताः, तब उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, तब धुंधुकारी मारा गया।